आमिर भाई, घुटने पकड़ लूँ, शागिर्दी में आ जाऊँ, नज़र उतारूँ। पहली बात ये कि टॉस आपकी ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड जीते, न्यूजीलैंड जीता। आपने कहा 165 करेगी, 166 हुए। मिचेल जब खेलने आए आपने कहा ये आज कुछ करेगा। मिचेल उनके टॉप स्कोरर रहे और मैन ऑफ द मैच हो गए। की वेखे है कुछ नहीं यार, एक्चुअली जिस तरह मेहनत कर रही थी न्यूजीलैंड, अब मेरी ख्वाहिश थी कि ये जीता है, क्योंकि हर कोई कह रहा था इंग्लैंड की 11 तक बैटिंग है, बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, इसमें कोई शक नहीं था। प्रेशर मैच, और जिस तरह मैं पहले कह रहा था ये बड़े मेथोडिकल हैं। आप देखें कि किस शानदार तरीके से इन्होंने बॉलिंग की। शुरू में आउट करने की कोशिश की, आउट नहीं हुआ। एक इन्होंने पावर प्ले में विकेट हासिल की। उसके बाद देखिए सोडी को कितना अच्छा ट्रेन करके लेके आए। तो आज फ्लेयर को क्या हुआ फिर? देखिए फ्लेयर फंस जाता है जब थोड़ा सा प्रेशर पड़े ना। जो बैट्समैन जो हैं वो फ्री फ्लोइंग हिटिंग करने वाले हैं, उनका बल्ला स्टटर करता है, फिर वो घूमता नहीं है उस तरीके से जिस तरह वो आम मैचों में घुमाते हैं। प्रेशर आपसे ना बड़ी फ़नी चीज़ें करवाता है। और आज मुझे समहाउ फीलिंग थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम है इनको पकड़ लेगी, और मेरा जो ख्याल था वही कि 165 तक ये रोक सकते हैं। ये 140 तक रोक सकते थे अगर कैच ड्रॉप ना होता मलान का। जो मुझे उनकी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और मैं देख रहा था कि अगर ये इतने पे इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये कितना कर सकते हैं। तो 165 देखें, उन्होंने चेज़ बहुत ज़बरदस्त किया, आउट हुए, विकेट के ऊपर रुके रहे। वो जो पार्टनरशिप हुई वो गेम को आगे लेके गई। ठीक है, 2 आउट हुए, नीशम आए, उन्होंने 1 ओवर लूटा, उसके बाद आसान कर दिया। आप देखें जो सबसे अच्छी चीज़ थी, सीनियर प्लेयर आउट हुए, मिचेल 19वें ओवर तक अंदर है, आउट नहीं हुए। इसको कहते हैं टीम वर्क, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस देना। देखें उन्होंने सिर्फ एक इनिंग्स अच्छी खेली हुई थी 49 की अगेंस्ट इंडिया, वो भी चेज़ करते हुए। वो जो कॉन्फिडेंस था आज काम आया। वो नीशम आउट हुए, उसके बाद इन्होंने छक्के लगा के गेम को बिल्कुल बंद कर दिया। सो न्यूजीलैंड थॉरली डिजर्व टू विन। जिस तरह उन्होंने मेथोडिकल क्रिकेट थ्रू आउट खेली है, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हारने के बाद जिस तरह वो उन्होंने पीक किया है, और बड़े क्वाइटली अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाते गए, और फाइनल में आपने सोचा था कि न्यूजीलैंड आएगी फाइनल में? नहीं मैंने भी नहीं सोचा था बाय द वे। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि आमिर भाई, जिस तरह आमिर भाई ने आज प्रोग्राम जब हमने प्री मैच ट्रांसमिशन की उसी में कह दिया था कि न्यूजीलैंड की वाइब्स आ रही हैं, तो क्या आपको स्टार्ट से वाइब्स थी न्यूजीलैंड की? बाजी आमिर सुहेल साहब ने जो बात की है, तो ये काफी दिनों से परफॉर्मेंस देखते हैं, और उन्होंने जो किया कि टॉस जीते तो टॉस जीते हैं, और उसके बाद बॉलिंग की है। तो लेकिन आखिरी 3-4 ओवरों में मैच बदला सारा। तो वहीं पे जाके जो निशान ने 10 गेंदों में 27 रन किए हैं, और उसके बाद फिर मिचेल ने जो छक्के मारे हैं। मैं इंग्लैंड की बॉलर के ऊपर हैरान हूँ कि इतने एक्सपीरियंस बॉलर थे, और उन्होंने इस तरह शॉर्ट पिच छक्के खाते गए। यानी तजर्बाकारी भी आज काम नहीं आई, तजर्बे में भी मात हुई, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। आमिर भाई, सवाल मेरा पूरा सुनना। मुर्शद, मुझे ये बताएं कि आप इल्मे नजूम पे दस्तरस रखते हैं, किसी नजूमी से आपका राबिता है, या फिर मिचेल ने कोई मैच खेलने से जाने से पहले आपको कोई वॉइस नोट भेजा? आपने 3 बातें की, टॉस की, 165 रन की जो 166 हुए, तीसरी बात आपने कहा मिचेल का आज का दिन है, मिचेल मैच जितवाएगा। की वेखे है, पता क्या चला था? फीलिंग थी जिस तरह न्यूजीलैंड, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलता आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम तगड़ी है। उन्होंने पूरा प्लान करके, जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने चेज़ किया उसी तरह पाकिस्तान ने चेज़ किया। इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। मैं बार बार यही कह रहा था कि ये मेथोडिकल क्रिकेट खेल रहे हैं, मेथोडिकल, ये बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करके आके क्रिकेट खेलते हैं, और इनका कप्तान जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे यकीन था कि ये 165 से ज़्यादा जो है नहीं करने देंगे इनकी बॉलिंग। मैं समझता हूँ कि अगर कैचेस, एक आधा कैच ना ड्रॉप होता जो बहुत वाइटल था, ये 140 पे भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बेसिकली इनकी जो मेथड है, मुझे उसकी वजह से कॉन्फिडेंट था कि ये टीम जो है बड़ी अनअज्यूमिंग है, बड़ा क्वाइटली कॉन्फिडेंट होके ये आके क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इंग्लैंड को पकड़ लेंगे, वो अपने जोन में होंगे कि हमारे पास हार्ड हिटर है और ये उनको हिटे नहीं मारने देंगे।
वही हुआ। और आज मैंने आपको ये भी कहा था कि जॉस बटलर स्कोर नहीं करेंगे इतनी आसानी से। अच्छे बॉलर चाहे जितना मर्जी हिटें मारने वाला हो, इतनी आसानी से इस प्रेशर मैच में स्कोर नहीं करने देते। जो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है उसके बाद उनके लिए जीतना बहुत आसान हो गया था। अगर 180 के करीब 75-80 के करीब होता स्कोर, ऑल्दो इन्होंने 19वें ओवर में मैच जीता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो और 10 एक्स्ट्रा रन जो है इनके ऊपर प्रेशर लेके आते हैं और इनकी बैटिंग में भी वो प्रेशर हैंडल ना कर सकती। लेकिन आपको न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ़ आप कर सकते हैं वो करें। 2 आउट हो गए उनके मेन बैट्समैन गप्टिल और विलियमसन, जिनके ऊपर आप समझ रहे उनकी रीढ़ की हड्डी है, वो टूटी। लेकिन फिर भी वो गिरते पड़ते वो जो पार्टनरशिप थी कॉनवे की और उनके साथ मिचेल की, वो जो लेके गए 12वें-13वें ओवर तक कोई नुकसान नहीं हुआ। वो फाउंडेशन ले कर गए। और एक ओवर देखिए, ये मैच T20 फॉर्मेट इतना अनफॉरगिविंग है, एक बड़ा ओवर आपको मिल जाए और बिल्कुल सारा कुछ चेंज हो क्या जाता समझते हैं आज के मैच में जॉर्डन को याद रखा जाएगा या नीशम को याद रखा जाएगा? आई थिंक नीशम को सारे याद रखेंगे, जॉर्डन को सिर्फ इंग्लिश फैंस याद रखेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रेशर आपसे गलत चीज़ें करवाता है। एक छक्का लगा और उसके बाद वाइड होने शुरू हो गए। देखिए, जो बैट्समैन इस तरह इधर हिट मार रहा है उसको राउंड द विकेट आप आके बॉल करके विकेटों में गेंद देंगे, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? सो अगर वो ओवर द विकेट रहते और उनको गेंद बाहर निकालते तो उनका ज़्यादा चांस था इधर हिट मारने की कोशिश में टॉप एज लग के जाता। मैं समझता हूँ कि ओवन मॉर्गन ने कप्तानी बहुत अच्छी की। शुरू से आप उनका देखें इस टूर्नामेंट में कि उन्होंने स्पिनर से अटैक करवाया, कभी मोइन अली से, कभी उन्होंने आदिल रशीद से एक फास्ट बॉलर को यूज़ किया। आज दोनों तरफ से फास्ट बॉलर यूज़ किए। उनको पता था टोटल हमारा छोटा है, गेंद अगर स्विंग होता है इधर स्पिन नहीं होगा। अगर गेंद स्विंग हुआ हमें अर्ली विकेट्स मिलेंगे तो हम मैच में रहेंगे। वो हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक गलती उन्होंने की कि जो आदिल रशीद को उन्होंने ओवर दिया, जो छठा ओवर था पावर प्ले का, कॉनवे उस वक्त जो एजी थे, फास्ट बॉलर से उनसे रन्स नहीं बन पा रहे थे। वहाँ पे आदिल रशीद की बजाय अगर मोइन अली को ट्राई कर लेते, ऑफ स्पिनर को ट्राई करते, शायद उनको विकेट मिल जाती। मैं समझता हूँ उस ओवर में जो कॉनवे को चौका मिला है, उस आपके ऊपर उन्होंने ड्राइव मारी, उससे कॉन्फिडेंस आया और वो मैच को डीप लेके गया। और मैं समझता हूँ नर्वस तो सारे थे मैच, लेकिन बहुत मज़ेदार। आज सबने उंगलियां भी दबाई हुई थी शायकीन के, आप अगर मनाजिर देखें। आमिर भाई, क्या लगता है जॉर्डन की जो ओवर थी, उन्हें शॉर्ट बॉल पे छक्का लगा, उसके बाद वो ओवर थिंकर हुए? ओवर थिंकर भी प्रेशर आता है और क्रूशल मोमेंट था। उनको पता था ये ऐसे प्लेयर हैं, ये एक ओवर में गेम चेंज कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा जब बॉलर अंडर प्रेशर होता है वो तंग करती है। कभी विकेट कीपर जा रहा है उनके पास, कभी मोइन अली आ रहा है उनके पास, कोई आ रहा है कि ये करना है। जो बॉलर की अपनी थिंकिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक वहाँ पे जो कहने की ज़रूरत थी कि ये मिड विकेट की तरफ एम कर रहा है हर शॉट, तो बजाय राउंड द स्टम्प्स आने के आप इसको थोड़ा सा बार गेंद करने की कोशिश करें, क्योंकि टांग उनकी इस तरफ है। सही। आप उनको रीच करवाते ऑफ साइड की तरफ प्रोटेक्शन रख के, तो एज ए बॉलर आपका चांस था। लेकिन राउंड द स्टंप वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस एंगल से जब आप बार करने की कोशिश करेंगे वो और ज़्यादा बार जाता है। सही। सो वो जो ओवर है, आई थिंक वो कंफ्यूज थिंकिंग की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गया। और उसके बाद तो आई थिंक मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच में आज काफी उतार चढ़ाव भी देखने में आए हैं। वो उतार चढ़ाव जो हैं वो मैच में सनसनीखेज मरहले को पैदा करते रहे और शायकीन क्रिकेट का लुत्फ भी दोबाला करते रहे।